हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेरिकानास किचन चैनल। आज की रेसिपी है कि पनीर से डिफरेंट स्टाइल में कटलेट वाली रेसिपी। ये तो बहुत क्रंची और टेस्टी लगेगी। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। यहाँ पे 500 ग्राम्स की पनीर को लेकर उसे 2 स्लाइसेस जैसे कट कर लेना। नेक्स्ट इसी पे थोड़ी मसाला से ऐड कर लेना, थोड़ी जीरा पाउडर, थोड़ी सॉल्ट और थोड़ी रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी कोरिएंडर पाउडर। ये सभी डालकर पनीर को अच्छे से अप्लाई कर लेना। 2 साइड्स अच्छे से अप्लाई कर लेना। अप्लाई करने के बाद इसे साइड में रख देना। अब स्टोव पे एक पैन रखकर पैन को थोड़ा हीट कर लेना। थोड़ा हीट होने के बाद उसी पे थोड़ा ऑयल को ग्रीस कर लेना। ऑयल ग्रीस करने के बाद इसी में मसाला वाली पनीर को इसी पे डाल देके अच्छे से टॉस कर लेना। पनीर को 2 साइड्स अच्छे से टॉस करने के बाद ये तो लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आएगी। लाइट से ही टॉस कर लेना, ज़्यादा टॉस नहीं कर लेना। ज़्यादा टॉस करने से यहाँ पे बहुत कड़क हो जाएगी पनीर, इसलिए लाइट से ही टॉस कर लेना। स्टोव को लो फ्लेम पे रखकर 2 साइड्स टर्न करते हुए अच्छे से टॉस कर लेना। नेक्स्ट स्टोव ऑफ कर दे के इसी को स्टोव पे से उतार दे के साइड में रख दे के ठंडा कर देना। ठंडा करके ठंडा होने के बाद इस पनीर को अच्छे से ग्रेट करके एक बाउल में साइड में रख देना। नेक्स्ट स्टोव पे दूसरा पैन रखकर उसी में थोड़ी सी ऑयल को हीट कर देना। ऑयल हीट होने के बाद इसी में डालते हैं राई और जीरा। ये तो थोड़ी सी फ्राई होने लगे। अब दूसरा साइड कड़ी पत्ता और तीसरा साइड ग्रीन चिलीज चॉप करके रखा हुआ ग्रीन चिलीज, ये सभी को ऑयल में थोड़ी सी फ्राई कर लेते हैं। ये थोड़ी फ्राई होने के बाद इसी में ग्रेट करके रखा हुआ ओनली जिंजर, ग्रेटेड जिंजर। नेक्स्ट आधा कप तक ग्रेटेड ऑनियन। यहाँ पे ऑनियन को चॉप ना करना चाहिए, ग्रेट करना चाहिए। ग्रेट करने से तो जल्दी फ्राई होएगी और तुम्हारा कटलेट में सॉफ्ट लगेगी। इसी में पानी छोड़े तक ऑनियन को फ्राई करना। ऑनियन थोड़ा फ्राई होने के बाद इसी में आधा कप तक कैरेट को डाल देना। कैरेट भी थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, इसीलिए अच्छी से स्टोव को लो फ्लेम पे रखकर 2 मिनट्स के लिए कैरेट को भी अच्छे से कुक होने देना। ये तो कुक होने के बाद इसी में आधा कप तक बॉईल करके ग्रेट करके रखा हुआ पोटैटो को भी इसी में डाल देना। अब ये सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना। ये सभी मिक्स होने के बाद इसी में स्पाइस पाउडर्स को ऐड कर लेना। इसी में डालते हैं थोड़ी सी सॉल्ट स्वाद के अनुसार। नेक्स्ट थोड़ी सी जीरा पाउडर, थोड़ी सी कोरिएंडर पाउडर एंड थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। यहाँ मैंने लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर रही थी। लाल मिर्च के प्लेस में तुम चिली फ्लेक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स से भी अच्छी टेस्ट लगेगी कटलेट की रेसिपी। अब ये सभी डालकर अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद इसी में चॉप करके रखा हुआ कोरिएंडर लीव्स को भी डाल देते हैं। डालकर अच्छे से मिक्स करते हुए 2 मिनट्स के लिए कुक कर लेना। 2 मिनट्स के बाद ये तो कंसिस्टेंसी थिक होने लगेगी, अच्छे से सॉफ्ट होके नज़दीक को फॉर्म होने लगेगी। अब स्टव ऑफ कर दे के इसे साइड में रख दे के ठंडा कर देना। ये ठंडा होने के बाद एक बाउल लेकर उस बाउल में को स्टफिंग को ट्रांसफ़र कर लेना। ट्रांसफ़र करने के बाद इसी में पहले टॉस करके रखा ना पनीर, उसी के ग्रेट करके उसी का ग्रेटेड पनीर को इसी में डाल देना। यहाँ पे 500 ग्राम्स पनीर को 250 ग्राम्स वेजिटेबल स्टफिंग लेना है। पनीर डालकर अच्छे से आलू कैरेट स्टफिंग में मिक्स कर लेना। इस तरफ से मिक्स करने के बाद इसी में 4 ब्रेड स्लाइसेस को ऐड कर देना और थोड़ी सी आधा स्पून तक काली मिर्ची पाउडर, आधा स्पून से कम ही सूजी रवा को ऐड करना। सूजी रवा को ऐड करने से इसमें का मॉइस्चर कुछ है तो वो तो ये रवा एब्जॉर्ब कर लेगी। ऑयल में फ्राई करते समय अपना कटलेट ना खुल जाएगी, परफेक्ट से आएगी शेप। अब तो इसे राउंड बॉल्स जैसा करके साइड में रख देना। आपको चाहिए कुछ शेप भी तुम कर सकते हैं, ओवल शेप या स्क्वायर शेप, राउंड्स। मैंने यहाँ पे 2 टाइप्स कर रही थी, एक राउंड बॉल शेप और दूसरा ओवल शेप। अब तो इस बैटर को रेडी कर देना। ये तो मैदा इसे इस कंसिस्टेंसी में मिक्स करके रेडी रख लेना। ये बॉल को इस मैदा लिक्विड में डिप कर देना। डिप करने के बाद प्लेट में ब्रेड क्रम्स को रेडी करके रख देना। यहाँ ब्रेड क्रम्स पे उस आटा में डिप करके रखा हुआ बॉल को इसी में डालकर अच्छे से रोल कर देना। रोल करके इसी को इस तरफ से प्रिपेयर करके साइड में रख देना। तुम प्रिपेयर करें सब बॉल्स को भी इस तरफ से रेडी करके साइड में रख देना। और ओवल शेप में भी प्रिपेयर करके उसी को भी आटा में डिप करके ब्रेड क्रम्स में मिक्स करने के बाद इसको शेप बना के साइड में रख देना। तुमको चाहिए तो यहाँ पे ब्रेड क्रम्स के प्लेस में सेव को भी अच्छे से मैश करके उसी को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टोव पे पैन रखकर पैन में आधा लीटर तक ऑयल को हीट कर लेना। ऑयल को लाइट से हीट करना। लाइट से हीट करने के बाद ये स्टफिंग के रोल्स को इसी में डाल देना, बॉल्स को। ये बॉल्स थोड़ी सी
क्रंची और गोल्डन ब्राउन कलर आए तक इसी में डीप फ्राई कर लेना। डीप फ्राई करने के बाद इसी में टिश्यू डाला पेपर में को निकाल देना। नेक्स्ट इसी में ओवल शेप वाली कटलेट्स को भी इसी में फ्राई कर लेना। एक 2 मिनट्स के लिए फ्राई करने के बाद इसी को ऑयल में से निकाल कर टिश्यू पेपर में डाल देना। नेक्स्ट ऑयल को और थोड़ा हीट कर लेना। ऑयल सुपर हीट होने के बाद ही ऑलरेडी फ्राई करके रखा हुआ कटलेट्स को दूसरा बैच इसी में डाल देके अच्छी से गोल्डन ब्राउन क्रंची से आए तक डीप फ्राई कर लेना। डीप फ्राई करने के बाद इसी को टिश्यू पेपर डाल के रखा हुआ प्लेट में को निकाल देना। अब तो इसे टमाटो सॉस के साथ और ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर ले सकते हैं। बहुत टेस्टी और क्रंची क्रिस्पी वाली परफेक्ट कटलेट्स तो रेडी हो चुके हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।